वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट यानी कि पीक्यूएम सब्जेक्ट की कल एग्जाम है। जीटीयू की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कह सकते हो या तो आपके फाइनल ईयर की एग्जाम भी कह सकते हो, क्योंकि पार्ट नंबर 8 है। इनमें हम 300 से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं, 300 तक एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल को बता दे कि स्वयं स्टडी चैनल में सब सब्जेक्ट बी के डीसीडब्ल्यू हो, पीक्यूएम हो, एनर्जी ऑडिट कंजर्वेशन हो, पीएसओसी हो, सब सब्जेक्ट के मैंने वीडियो अपडेट किए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सब वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड को बता दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक आप वॉच करें इसके लिए मैं पहले से आपको बता देता हूँ। पावर फैक्टर कैन नॉट बी इम्प्रूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। शंट रिएक्टर का यूज करके आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। 252 The useful power required for the driving the motor or lighting the bulb represented the watt. Most important question, right answer option C हो जाएगा। 253 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर जनरली ऑपरेट विद द लैगिंग पावर फैक्टर पर इंडक्शन मोटर ऑपरेट करती है क्योंकि इंडक्टिव डिवाइस है। पावर फैक्टर इन AC सर्किट denied as the ratio of the apparent power to the real power false है। 255 नंबर का क्वेश्चन। Poor power factor is a line cannot be caused which of the following insulation failure। Most important question, poor power factor in a line cannot be caused of the which of the following insulation failure की वजह से। 256 which of the following device has लिस्ट पुअर पावर फैक्टर। इलेक्ट्रिकल फर्नेस में सबसे ज़्यादा कम पावर फैक्टर होता है कंपैरिजन टू 3 डिवाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 300 तक क्वेश्चन देखने वाले। पार्ट नंबर 8 है। 1 to 7 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो पार्ट देख लीजिए। 30+ क्वेश्चन इन वीडियो में से आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पावर फैक्टर इन अ सर्किट हैविंग द हाई मैग्नेटाइजिंग करंट फॉलोइंग द लो पावर फैक्टर। हाई मैग्नेटाइजिंग करंट होगा तब लो पावर फैक्टर होगा। 258 नंबर का। इंडक्शन इन डीसी सर्किट विल ऑलवेज हैव लो लैगिंग पावर फैक्टर फॉल्स। राइट आंसर। 259 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लाइटली लोडेड लॉन्ग डिस्टेंस EHV लाइन लोडिंग इज डैश नेचर एंड हैज लीडिंग पावर फैक्टर। कैपेसिटी होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 280 यहाँ पर 260। वोट मीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। रियल पावर मेजरमेंट करता है वोट मीटर मेथड से रियल पावर को आप मेजरमेंट कर सकते हो। 261 जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड का जो भी जिस फॉल्ट में ग्राउंड इन्वॉल्व होगा इनमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सिंगल लाइन टू ग्राउंड यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थ फॉल्ट इज कोज कॉमनली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइड टू द कंडक्टर। राइट आंसर है 262 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 263 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर conducted determine the location of the fault is a cable, both mercury loop and वार्ली लूप दोनों टेस्ट के लिए कंडक्ट करते हैं फॉल्ट लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। 264 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन अंडरग्राउंड सिस्टम सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट रिजल्ट इन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द हेवीली फेज बाय टाइम ऑफ द रेटेड वोल्टेज। 1.70 32 टाइम वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे अनहेल्थी फेज का और करंट इंक्रीज हो जाएगा 3%। 265 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज नॉट असिमेट्रिकल फॉल्ट। 3 फेज फॉल्ट है वो असिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनमें ग्राउंड फॉल्ट होता है इसको कहा जाता है असिमेट्रिकल। In a zero sequence component of the current and voltage, all the three phase will be at the phase with the earth each other. In a zero sequence component of the current and voltage, all the three phase will be at dash with each other. In phase with other आएगा। 267 which of the following fault occur more often the electrical system? सिंगल लाइन टू ग्राउंड सबसे ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। 268 इन अंडरग्राउंड सिस्टम और हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड सिस्टम अर्थ फॉल्ट करंट फॉलोइंग थ्रू द वाइंडिंग विल बी वेरी हाई। फॉल्स हो जाएगा, हाई नहीं होगा। 269 द डोमिनेंट reflectometer is used identically fold within the wire. True. Time domain reflectometer is used to identify fault within a wire. Right answer हो जाएगा true। इनमें आपको 2 MCQ ऐड करके आपको एग्जाम में आ सकते हैं। 270 ground fault protection operate when there is a current flow in the ground conductor which is above the set value of the relay. True. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 271 the insulation level of the 400 kV overhead transmission line is decided on the basis of the switching overhead voltage के ऊपर इसका इंसुलेशन डिसाइड किया जाता है। 272 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन 50 किलोमीटर लॉन्ग पावर लाइन विल बी मॉडल एज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसके लिए इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन में कंसिडर करते हैं। और PSOC सब्जेक्ट में इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 273 bundle conductor are employed to decrease the system stability. Bundle conductor are employed to decrease the system stability. The XR ratio of the 220 kV line compared to 440 kV line स्मॉलर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 275 नंबर का। If the line 100% series compensate, it may result into series resonant at the power 50 Hz आएगा राइट आंसर। 276 नंबर का क्वेश्चन देखते। 60 Hz 320 kV 60 Hz 32 km lossless line has sending end voltage 1 pp, the receiving end voltage of the no load 0.8 pp। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 277 नंबर का क्वेश्चन। विथ 100% सीरीज कंपेंसेशन ऑफ द लाइन ऑप्शन नंबर ए और सी राइट हो जाएगा। द सर्किट हैज अ सीरीज रेजोनेंट पावर फ्रीक्वेंसी और हाई ट्रांजिएंट करंट सिस्टम में अकर होगा। 278 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सर्टेन जियोमेट्रिकली एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन द रेशियो ऑफ द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी टू द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग विद द इंक्रीज द लेंथ डिक्रीज। जब लेंथ इंक्रीज होगा तब वो रेशियो डिक्रीज होगा। 279 for any fixed degree of the inductive shunt compensation additional series capacitive compensator none of the above right answer है, यानी कि आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं हो। 280 नंबर का क्वेश्चन। a lossless line terminated with the surge impedance has flat voltage profile। सर्ज इम्पीडेंस लाइन हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 288 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट ऑफ द ट्रांजिएंट लाइन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट तभी होगा जब कंडक्टर का रेडियस को आप इंक्रीज करेंगे। तो 282 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द 15 माइल लॉन्ग underground cable 50 ohm for the 25
सीरीज लेंथ विल बी 50 ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 283 नंबर का क्वेश्चन। फॉर रिड्यूसिंग द टावर पुटिंग रेजिस्टेंस एज द बेटर टू द ग्राउंड रोड एंड काउंटर पोल ओनली। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। इन RLC सीरीज सर्किट रिमेनिंग द प्रीडोमिनेंट इंडक्टिव अबोव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल को वीडियो को शेयर कर दीजिए। इफ द लॉस एंगल ऑफ द केबल देन द पावर फैक्टर साइन ए। 286 for the same voltage boost the reactive power capacity is the more for the shunt capacitor। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 287 नंबर का क्वेश्चन। The main criteria of the selection of the size of the distribution for the radial distribution system। वोल्टेज ड्रॉप को कंसिडर किया जाता है जब डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन की किया जाता है तब। इफ इंडक्शन मशीन इज रन अबो सिंक्रोनस स्पीड इज एक्ट एज अ इंडक्शन जनरेटर। सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर चलेगा तो एक्ट करेगा एज अ सिंक्रोनस जनरेटर। 289 The order of the subharmonic during the SSR of the 50 Hz normal frequency none of the above। 290 The time taken for the surge to travel 600 km long over a transmission line। राइट आंसर हो जाएगा 0.02। इस क्वेश्चन PSPD सब्जेक्ट में आया था। 291 A voltage of the 1000 kV applied to the overhead line, the receiving end open if the surge impedance of the line 500 ohm, the total surge power in the line डबल हो जाएगा 2000 मेगावाट। When a deck source is switched purely inductive, the current response is a slight lie passing through the region। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। 293 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Pure inductive circuit taken power reactive from the AC line when both apply voltage and current decrease with the help of the reactive component is the possible to have either constant voltage or unity power PP। 295 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। For a long uncompensated line, the limit to line loading is governed by the stability limit। 296 Load frequency control is achieved by the providely machining the individual machine turbine input। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 297 Dish is used as a rotating type UPS system is supplied to means alternator as a used the rotating type of the universal power supply system main। Static UPS require both inverter and rectifier। स्टैटिक UPS होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इनमें इन्वर्टर और रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। 299 No discontinuous observed in case of the no break static UPS configuration। Usually dash batteries are used in the UPS। लीड एसिड बैटरी UPS में यूज किया जाता है। और दोस्तों हमने फाइनली सक्सेसफुली 300 MCQ देख लिए, टोटल पार्ट 8 देखे और टोटल पार्ट आप देख लेना। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया है और इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो आपकी एग्जाम में आने वाले 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वीडियो लास्ट है, इसके आगे
PQM सब्जेक्ट के मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। इतने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, सब पार्ट देख लीजिए और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपकी एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।